तो मैंने पिछली वीडियोस में आपको बताया था कि मैं एक मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा हमेशा से ड्रीम रहा है कि अगर मैं खुद से काम करूँ, खुद से सीखूँ एंड खुद से इम्प्लीमेंट करूँ, तो मैं कुछ बहुत ही टैंजिबल चीज़ क्रिएट कर सकता हूँ। एंड उसी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं एक मार्केटिंग एजेंसी स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे डिजिटल एडवर्टाइज़िंग एंड बेसिकली एडवर्टाइज़िंग की नॉलेज है। मैं बेसिकली बहुत सारे जॉब्स कर चुका हूँ, फ्री में काम कर चुका हूँ एंड मैं इंटर्नशिप्स कर चुका हूँ। तो आज उस चीज़ का डे 1 है। मैंने ये भी कहा था कि मैं डॉक्यूमेंट कर रहा हूँगा जर्नी को, इसलिए आज डे 1 था एंड अभी रात हो गई है एक्चुअली। तो डे 1 में मैंने ये डिसाइड किया था कि मैं कुछ लोगों को अप्रोच करूँगा खुद से एंड बेसिकली मैं उनके साथ फ्री में काम करूँगा। ये चीज़ मैंने पहले कर रखी है फ्री में काम, बट द थिंग इज़ कि मैं और एजेंसीज़ के लिए फ्री में काम कर रहा था, राइट? तो मैं उन एजेंसीज़ के लिए फ्री में काम करता था, देन उन एजेंसी वालों ने मुझे जॉब ऑफ़र दिया था अपनी कंपनी में काम करने के लिए। बट यहाँ पे मैं सीधा डायरेक्ट क्लाइंट से मिला एंड बेसिकली मैं उनके साथ मैंने फ्री में काम करने की बात की। द थिंग इज़ कि बेसिकली मैं आज बिज़नेस ओनर से मिला एंड मैं मतलब अपने घर के जो पास में बिज़नेसेस हैं उनके यहाँ पे गया था एंड मैं उनसे मिला, उनसे बात की एंड मैंने उनको बताया कि मैं आपके बिज़नेस में ग्रोथ अचीव करने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ एंड मैं फ्री में काम कर रहूँगा एंड अगर आपको पसंद आया जैसे हम काम कर रहे हैं, तो आप हमें एक वीडियो टेस्टिमोनियल दे सकते हैं 20 टू 30 सेकंड का, जिससे आई थिंक मेरा भी काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा। एंड ये चीज़ मैं एक्चुअली एक क्लाइंट के साथ पहले कर चुका हूँ, तो सॉर्ट ऑफ मेरे पास एक वीडियो टेस्टिमोनियल अभी है। बट मुझे लगता है कि अगर 3-4 ऐसे वीडियो टेस्टिमोनियल्स होते हैं, तो एक बहुत ही अच्छा बेस बन जाएगा जब हम अपने पेड क्लाइंट्स को अप्रोच कर रहे होंगे। तो बेसिकली आज के अगर मैं रिज़ल्ट्स की बात करूँ, तो मैं फ्री में काम करने के लिए मैंने बोला था कि मैं फ्री में काम करूँगा, कुछ भी चार्ज नहीं करूँगा। मैं 8 बिज़नेसेस के पास गया था एंड उनमें से एक बिज़नेस ओनर ने मुझे बोला कि ठीक है, आप फ्री में काम करो, मैं अगर अच्छा लगा तो मैं आपको ज़रूर वीडियो टेस्टिमोनियल दूँगा। एंड थोड़ा-सा आपको सरप्राइज़ भी हुआ होगा कि जब मैं फ्री में काम कर रहा हूँ, तो फिर भी 8 में से 1 ही आदमी ने मुझे क्यों बोला। तो उसी से मैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ, जो कि है मेरी आज की लर्निंग्स। और हम बेसिकली इन वीडियोज़ को ऐसे ही रखने की कोशिश करेंगे कि पहले मैं बता रहा हूँगा कि आज हमने क्या किया एंड उसके बाद मैं आपको बता रहूँगा कि मैंने उससे क्या सीखा एंड मुझे बहुत ही फ़र्म बिलीफ है कि मेरी लर्निंग से अगर आप भी एक बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत फ़ायदा होगा, राइट? तो पहली लर्निंग यही थी कि जैसा कि मैंने बताया मैं 8 बिज़नेसेस के पास गया, उनमें से एक ही सिर्फ़ माना फ्री सर्विसेज़ लेने के लिए। बाकी सब ने मना कर दिया एंड अलग-अलग रीज़न्स थे कि मैं फ्री में क्यों, मतलब मैं फ्री में कैसे कर सकते हैं आप? आपका क्या फ़ायदा होगा? एंड ऑल ऑफ दैट कि मैं बाद में बताऊँगा या बताऊँगी एंड आप मेरे पास बाद में आ जाना, अभी मेरे पास टाइम नहीं है एंड ऑल दैट। बेसिकली बाद में आ जाना की भी एक टोन होती है कि आप बेसिकली आप उस टाइम पे बिज़ी हो, बट मुझे पता था कि वो इस टाइम पे कुछ भी नहीं कर रहे। वो अपने बेसिकली बिज़नेस में खाली बैठे हुए हैं, बट वो एक्चुअली में बस मना कर रहे हैं। तो वहाँ से मेरी पहली लर्निंग ये थी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाइफ़ में ग्रो करना ही नहीं चाहते, राइट? मैं उनकी लिटरली फ्री में हेल्प करके उनके बिज़नेस ग्रो कर सकता था, बट वो उस चीज़ के लिए भी तैयार नहीं थे कि कोई उनके साथ फ्री में ही काम करके उनकी हेल्प कर दे। तो कुछ लोग ऐसे आपको ज़रूर मिलेंगे जो अपनी लाइफ़ में ग्रो करना ही नहीं चाहते, वो वहीं बैठे रहना चाहते हैं, उनको कोई मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों से आप पहली बात तो उनकी हेल्प आप कभी कर नहीं सकते, पैसे देके तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते, फ्री में ही जब वो नहीं करा रहे तो। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहो एंड अगर वो लोग मना भी करते हैं तो वो एक फेलियर नहीं है। हाँ, वो एक फेलियर है लेकिन वो उनके लिए फेलियर है, उनके थॉट प्रोसेस में।
कि उनका एक ग्रोथ माइंडसेट नहीं है, बट आपके लिए वो एक विन-विन है क्योंकि आपने एटलीस्ट किसी को अप्रोच करके उनसे बात की। दूसरी चीज़ ये थी कि आज जैसे मैं 8 लोगों से मिला, पहला मेरा एक तरह से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस था जब मैं ऐसे रैंडमली किसी स्ट्रेंजर के पास गया हूँ एंड मैं उनसे बोलूँ कि सर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपके बिज़नेस को ग्रो करने में। अर्लियर इन द जॉब इंटरव्यू इट्स लाइक कि जॉब इंटरव्यूज़ में ऐसा होता है कि आप पहले सेलेक्ट होते हो, फिर आपकी थोड़ी-सी इंट्रोडक्शन होती है, फिर जो इंटरव्यूअर होता है वो ही आपसे क्वेश्चंस पूछता है, आप उनके जवाब देते हो एंड फिर डिसाइड होता है। बट हियर मैं खुद उनके पास गया, मैंने खुद उनको सारी चीज़ें खुद से समझाई, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे एंड बेसिकली वहाँ पे बहुत बड़ा डिफरेंस था। तो दूसरी चीज़ ये थी कि जब आप बिज़नेस कोई भी स्टार्ट कर रहे होते हो, तो एज़ सच कोई आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ नहीं होती, राइट? अब सेल्फ रिस्पेक्ट से मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई आपको मार के भगा दे तो आप उसको कुछ बोलोगे नहीं, बट सेल्फ रिस्पेक्ट इज़ समथिंग कि आपको थोड़ा-सा डाउन टू अर्थ रहना पड़ेगा और आपको अगर कोई बोलता है कि 10 मिनट यार मैं बिज़ी हूँ अभी एंड मेरा थोड़ा-सा वेट कर लो और वो आपको सही में पता लग रहा है कि वो बिज़ी है, तो वहाँ पे आपकी एक तरह से ईगो बीच में नहीं आनी चाहिए कि मैं इसके लिए क्यों वेट करूँ, मैं तो फ्री में काम कर रहा हूँ ना इसके लिए, राइट? तो वहाँ पे वो चीज़ समझ में आई कि एज़ सच अभी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ नहीं होती एंड बेसिकली ईगो वाली चीज़ नहीं होती और वो आगे भी नहीं आनी चाहिए, बट स्टार्टिंग में तो लाइक बिल्कुल ही वो नो-नो होता है। जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि बहुत लोग होते हैं वो कहते हैं कि हम तो एंटरप्रेन्योर हैं, राइट? ये बहुत ही एक फैंसी टर्म बन गई है। तो कहने को यार मैं भी एंटरप्रेन्योर हूँ एंड आज मैं अपने घर के पास की 1 किलोमीटर के रेडियस में पैदल घूम रहा था, राइट? तो ऐसा नहीं है कि मैं गाड़ी लेके नहीं जा सकता या स्कूटी लेके नहीं जा सकता या और कुछ, बट द थिंग इज़ कि ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे लगता है कि पास में ही है, चलो पैदल चले जाते हैं, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। तो अगेन वही सेल्फ रिस्पेक्ट वाली चीज़ आ जाती है कि शुरुआत में आप अपने आप को एंटरप्रेन्योर बोलते हो, बट द थिंग इज़ कि आप में फिर वो वाली चीज़ नहीं आनी चाहिए कि यार एंटरप्रेन्योर है तो मतलब वो तो मर्सिडीज़ में ही जाके निकलेगा अपना बिज़नेस बढ़ाने। शुरुआत में एक तरह से एंटरप्रेन्योर भी आप होते हो, झाड़ू मारने वाले भी आप होते हो एंड काम करने वाले भी आप होते हो। तो अगर उस चीज़ में आपकी ईगो बीच में आने लग जाए कि यार मैं तो पैदल नहीं चलूँगा, मैं तो ऐसे जाऊँगा और मैं इसकी ऐसे बात नहीं सुनूँगा, ये मेरे को वेट कराने के लिए बोल रहा है तो मैं इसकी बात नहीं मानूँगा। तो वो चीज़ आपको कभी भी सक्सेसफुल नहीं बना सकती लॉन्ग रन में। तो आज का मेरा डे था ये और इसी के साथ यार कल मिलेंगे, कल कुछ और प्लान्स हैं। वो हम कल रात को मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ और आपको बता रहूँगा एंड बाय बाय।